जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी ने सुना होगा, हाल ही में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में बैन होने की बात की जा रही है, खास करके ट्विटर को लेकर। मैं मेरे जीवन के कुछ बीते वर्षों के अनुभव आपके साथ शेयर करने आया हूँ, साझा करने के लिए आया हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे आना मेरा ये नहीं था कि मैं खुद को दलित कहकर लोगों की सुर्खियाँ बटोरूँ, या ये कोई मेरा लोगों के सामने या लोगों के बीच में जाके हीरो बनने का स्टंट था। एक लड़का जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, खुद को मैंने कभी दलित नहीं कहा। जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। जब 8th क्लास में था, उसके बाद से एक हार्डवेयर की दुकान पर कार्य किया, सैनिटरी का काम किया, नल फिटिंग वगैरह की, घर घर जाकर बहुत सारी मेहनत की, लेकिन ज़िंदगी से लड़ा। ज़िंदगी के सामने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। बाकी खुद को बार बार दलित नहीं कहा, खुद को गरीब नहीं कहा। खुद लोग आते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, बोलते हैं मैं एक दलित, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार शुरुआत में मैंने भी कहा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये कहीं ना कहीं एक लोगों की सिंपैथी बटोरने वाला काम है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय के ऊपर गंभीरता से सोचते हैं कि हमारे दलित भाई कहीं हमसे टूट न जाए, सनातन धर्म से टूट न जाए, कहीं हमारे दलित भाई जो कुछ 5% दलित नफरती बने हैं, ऐसे पूरा दलित समाज नफरती ना हो जाए। तो वो दलितों के ऐसे जो लोग निकल के आते हैं, उनको अपना पूरा महत्व देते हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके पोस्टों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मुझे भी किया, कई लोगों को करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि सामने वाला बार बार खुद को दलित कहता है, खुद को बार बार गरीब बोलता है, तो ये एक सिंपैथी बटोरने वाला काम है। इसमें एक ये भी, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे कोई फॉलो नहीं करता। ये सारी चीज़ें जो है, इससे आप ये समझिए, ये इंडिया में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को समझा, तो मैंने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ दलित और अपने ही वर्ग के लोगों को गलत बोलकर, बाबा साहब को गलत बोलकर भी किसी और पक्ष को या किसी और जाति के लोगों को खुश करने का काम भी नहीं किया जा सकता। इस विषय पर काम किस तरीके से कर सके वो बात की जाए, उस विषय पर ज़्यादा सोचा जाए। तो मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, मेरा इतना बड़ा स्तर नहीं है। महज 1 साल से सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ। उससे पहले 5-6 साल, 7 साल का जो अनुभव है, जो संघर्ष का अनुभव है, उसकी तो मेरे पास एक बहुत लंबी सूची है। मैं आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से न दे पाऊँ, इतना मैंने समाज के बीच जाकर ज़मीन पर उतना कार्य किया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि इस विषय को ज़मीन पर किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं मशीनरियों के लोग, चाहे वो इस्लामिक मशीनरी हो, ईसाई मशीनरी हो, नवबौद्ध हो, कोई भी लोग हो, वो ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का जरिया है, इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा उनकी जो टीम है, आज इंडिया के हर कोने कोने में उनके संगठन के लोग हैं, और वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, खुद को दलित कहेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ 10-15 लोग जो इस तरीके से सोचते हैं वो हमको अच्छा बोलेंगे और हमारी तारीफ़ करेंगे, और हम खुद को बड़ा 30 मार्खा समझ लेंगे और अपनी समाज के खिलाफ बोलेंगे, बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे। तो ये करने से क्या हो रहा है? आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। बेशक मेरी बात कुछ मेरे चाहने वालों को बुरी लगे, लेकिन मैंने कभी भी बाबा साहब के खिलाफ गलत नहीं बोला, कभी समाज के उन गरीब लोगों के खिलाफ गलत नहीं बोला जिनके संघर्ष के लिए, जिनके हितों के लिए बाबा साहब लड़े थे। मेरी लड़ाई समाज के उन लोगों से है जो समाज को खुद का नेता बताते हैं, समाज का नेता बताते हैं, समाज के हितैषी बताते हैं, और हित स्वयं के परिवार को पहले करते हैं, समाज का बाद में। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जो आरक्षण बचाने की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण के फायदे स्वयं के परिवारों के तक और स्वयं के बच्चों तक रखते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जो समाज को आरक्षण के बारे में पहले बताते हैं, शिक्षा के बारे में बाद में बताते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी
जो समाज को घोड़ी पे तो चढ़ाना चाहते हैं लेकिन समाज को कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जो समाज को मूछ रखवाना चाहते हैं लेकिन समाज को निजी क्षेत्रों में आगे बढ़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये सारे लोग मशीनरियों के गुलाम हैं। इनको जिस तरीके से एक मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं अपने नीचे वाले लोगों को, अपने एजेंट को टास्क देती है कि आपको एक महीने के अंदर इतने लोगों को जोड़ना है, इतने लोगों को आपके साथ करना है। जो चेन सिस्टम बनाने का जो बड़ी बड़ी कंपनियां बताती हैं लोगों को, किस तरीके से आप मूर्ख बनाओ, उनको किस तरीके से आप दिमाग में उनकी ये बातें डालो, उनका माइंड वॉश कर दो और उनके अपने साथ जोड़ो, उसी तरीके का टास्क हमारे कुछ दलित संगठनों के नेताओं का दलित व्यक्तियों को दिया जाता है और वो टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं और वो लोगों को जोड़ने के लिए ज़मीन पर कार्य करते हैं। सोशल मीडिया पर नहीं, ज़मीन पर कार्य करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। यहाँ तो कुछ लोग आते हैं, भैया हम अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ में वो धर्म को मेंशन करते हैं, फिर नीचे अपनी जाति को मेंशन करते हैं और लोगों की सिंपैथी बढ़ाओ। और भैया एक दलित आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है, धर्म के लिए इतनी बात अच्छी बात कह रहा है, इससे बड़ा धर्मवादी कोई नहीं, हमारे दलित भाई ये है वो है, ये सारी चीज़ करते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर आता है, अच्छे ट्वीट करता है, कमेंट करता है, पोस्ट करता है, लेकिन इसका काम कहाँ है? काम जीरो, ग्राउंड पे जीरो। मैं सोशल मीडिया पे 1 साल से एक्टिव हुआ हूँ। आप यकीन मानेंगे गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई 4 राज्यों में जितने लोगों को मैंने ज़मीन पर जाकर जोड़ा है सोशल मीडिया पे, मैं कह रहा हूँ 10% को भी नहीं जोड़ा है। हाँ, सोशल मीडिया मेरी ताकत थी, एक तरीके से मेरी सोशल मीडिया ताकत थी। वो किस लिए? क्योंकि मैंने एक मूवमेंट चलाया था, सनातनी बाल सभा। अभी वो 2 महीने से बंद है कोरोना की वजह से और उसकी अनुमति भी नहीं है। तो सनातनी बाल सभाओं का मैंने एक चलाया था, एक से मैंने उसको 5 जगह महज 7 से 8 महीनों में उसको कर दिया और उसमें कम से कम 350-400 उसमें बच्चे पढ़ते हैं। और उसके अलावा कम से कम 900 से 1000 बच्चों को मैंने पहाड़ा पुस्तक जो होती है वो गांव-गांव जाकर बांटी है। वो ऐसे ही नहीं बढ़ गई, मैंने मंत्र पढ़ा और वो कहीं सब जगह बढ़ गई। उसको जाकर बाइक पर पीछे बांध के बैग में ले जाकर बच्चों को बांटी, उनके साथ बैठा, उनसे बातचीत करी। मेरे कई वीडियो फोटो मैंने उसके लिए डाल रखे हैं और वो मैंने बच्चों को दी। वो सोशल मीडिया से मुझे उसके लिए जो कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे, जो लोग मुझे बोलते थे हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, हम किस तरीके से करें, किस तरीके से करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरीके से सपोर्ट नहीं ले सकता। तो क्यों ना, अगर कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाए जिससे और अधिक से अधिक गाँव के लोगों को जोड़ा जा सके। तो मैंने फिर ये सनातनी बाल सभा का एक जो मूवमेंट है ये चलाया था, जिसमें बच्चों को शिक्षा मिले। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकें, कोई आर्थिक रूप से करना चाहे तो आर्थिक रूप से कर सकता है, कोई पहाड़ा पुस्तक के रूप में करना चाहे तो पहाड़ा पुस्तक के रूप से, कपड़े देने के रूप से तो कपड़े देने के रूप में। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार करी है और लोगों को हम दे रहे हैं और उसका सारा ब्यौरा, सारा हिसाब किताब हमारे पास है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह बना रहे हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे सोशल मीडिया से कोई एलर्जी नहीं है, सोशल मीडिया का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं। कोई आता है जय श्री राम बोल के लोगों को बोलता है कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगी, मैं आपको राम जी की कसम है, आपको इस तरह की कसम है। मेरे को उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्यों आप लोगों की भावना के साथ खड़े रहे। आपको पता है श्री राम से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, बाबा साहब से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो उन पहलुओं के ऊपर, उन विषयों के ऊपर इतनी मार्मिक तरीके से टिप्पणी करके, कमेंट करके क्यों लोगों को मूर्ख बनाया जाए। आपने जो किया है आप उसको रखो। देखता हूँ लोगों के सब्सक्राइबर, फॉलोअर, और वो करते कुछ भी नहीं है। जो समाज के अंदर बातें हैं, जो समाज के अंदर विषय हैं, उनको लाकर वो रखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इससे बड़ा कोई समाज सेवी, इससे बड़ा कोई राष्ट्र के लिए सोचने वाला व्यक्ति है ही नहीं। अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर जमीन पर लड़ाई छोड़कर सिर्फ अगर उस समय सोशल मीडिया होता और वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा देश हो जाता आज़ाद अभी तक, शायद, मुझे लगता है। सोशल मीडिया की पावर है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दिन भर सोशल मीडिया पर ही लगे रहना कहीं ना कहीं वो आपकी पावर को खत्म कर देगा। आप सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ जो काम करता है उसके बारे में आप टिप्पणी कर सकते हो, उनको गलत बोल सकते हो, आप उनके बारे में 10 बुरी बातें बोल सकते हो, लेकिन लोगों को आपका भी दिख रहा है, लोगों को आपके बारे में भी पता चल रहा है।
और मैं तो कहता हूँ उन दलित लोगों से पूछिए जो खुद को बड़ा दलित हितैषी बताते हैं, सनातन धर्म का रक्षक बता रहे हैं, उन लोगों से पूछिए भैया आप कर क्या रहे हो सनातन धर्म के लिए, हमें ये तो बताओ समाज के लिए कर क्या रहे हो। सवाल करना चाहिए लोगों को। लेकिन वही है ना, भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है तारीफ करना, और तारीफ हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तारीफ करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिकली रूप से आप सोचें तो उनसे कृपया करके पूछे तो सही। बोले कि हम जागृति ला रहे हैं लोगों में, अरे आपके जागृति लाने से क्या होगा, लोग तो वहां पर जमीन पर जाकर उनको सुला रहे हैं, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया की जो चीजें हैं, ट्विटर फेसबुक वगैरह, समाज के वो गरीब आदिवासी लोग नहीं देखते हैं। और आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा काम इस देश के अंदर चलाया जा रहा है, और आज से नहीं कई सालों से चलाया जा रहा है, तात्या भील के समय से चलाया जा रहा है, और अभी भी इस चीज को जारी रखा हुआ है ईसाई मशीनरी, इस्लामिक मशीनरी ने। कई हद तक आदिवासी नफरती बन गए। पालघर की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की ये सारी जो घटनाएं, झारखंड की, ये बिहार की जो घटनाएं आ रही है, ये उसी के प्रमाण है, उसी के रिजल्ट है ये। तो कृपया करके सोशल मीडिया के शेयर बनने से अच्छा, सोशल मीडिया के नकली शेयर बनने से अच्छा जमीन पर आप शेयर बनिए। आप आपके जीवन दिनचर्या के जो भी कार्य उनको करिए ना, लेकिन 1 घंटा के भी अगर आप समय समाज को दे पाते हैं तो दीजिए। आप तो समाज का ही बुरा सोचते हैं, समाज के बारे में आप गलत बोलेंगे, समाज के लोगों को आप गलत बोलेंगे, और बाबा साहब को आप गलत बोलेंगे, और फिर कहेंगे कि हम समानता की बात करें। फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? तो कहीं ना कहीं जो डबल स्टैंड जो आप ले रहे हैं उन नवबोध लोगों की तरह, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ज़मीन पर कार्य करना पड़ेगा। उन सभी लोगों से, उन सभी व्यक्तियों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ मैं, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ आकर खुद को दलित बोलकर और जय श्री राम बोलकर, जय बाबा साहब बोलकर, या जिस भी तरीके से वो सिर्फ लोगों को गुमराह बना रहे हैं, उनको ये छोड़ के ज़मीन पर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। आज मैं अगर मेरी बाल सभा बंद है तो मैंने ऐसा नहीं कि उन लोगों से नाता तोड़ दिया, आज भी उन लोगों के पास जाता हूँ। अभी तक कोरोना में पिछले 1-2 महीने के अंदर मैं उनको 2 बार राशन दे के आ चुका हूँ। जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैंने किया। सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया है इन्फॉर्मेशन का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर सोशल मीडिया के ये सारे प्लेटफॉर्म भी नहीं रहेंगे तो अभी विक्रम कुमार बागड़े के जो कार्य हैं वो बंद नहीं होंगे, किसी कीमत पे बंद नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उसकी लड़ाई चालू है। दलित आरक्षण को लेकर आंदोलन किए मंसूर में, वो भी उस समय हुए। कई आंदोलन किए, लोगों से मिला, लोगों को जोड़ा, ये सारे काम जमीन पर किए। सोशल मीडिया पर इसका कोई रोल नहीं है। सोशल मीडिया मात्र इन्फॉर्मेशन के लिए था मेरे लिए, इससे ज़्यादा सोशल मीडिया का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। आप जमीन पे आइए, जमीन पे करिए ना। आप भी उनकी तरीके से, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी कार्य करिए, तब जाके ये जो आप दलित और नवबोधों की जो बीज की जो खाई है उसको आप बंद कर पाएंगे। तब आप समाज के अंदर से जहरीले सांपों को दूर कर पाएंगे। लेकिन आप तो सोचेंगे कि हमें सोशल मीडिया पे आ जाए, जागृति फैलाएंगे, जागृति फैलाएंगे। आपकी जागृति फैलाने से कुछ नहीं होगा। वो जमीन पर कार्य कर रहे हैं, आपको जमीन पर कार्य करना पड़ेगा। आपको सीना, युद्ध हमेशा मैदान में आके लड़े जाते हैं। युद्ध बाहर बैठकर चिल्लाने से, चीखने से युद्ध नहीं लड़े जाते और नहीं जीते जाते हैं। युद्ध लड़ने के लिए आपको मैदान में आना होगा, और फिर हमको और आपको पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा योद्धा है। मैं तो एक मामूली सा युवक हूँ, मेरे स्तर से जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा स्तर बढ़ेगा उस दिन मेरा कार्य भी बढ़ेगा। इसको कोई किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकता। जय श्री राम, जय बाबा साहब।